प्यारे छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नौ m प्लस 1 या नौ m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। सवाल करने से पहले हम कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। अब हम हल में लिखेंगे, माना ए धनात्मक पूर्णांक है जो बी से बड़ी है तथा आर बी से छोटी है। ये हमें लिख लेना है। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की प्रमेय की समीकरण को तो जानते ही होंगे, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो इसमें जो है बी क्यू प्लस आर में से यहाँ पर बी जो है वो 9 है, तो हम बी बराबर 9 लिख लेंगे। अब हम आर बराबर निकालेंगे। आर बराबर क्या होगा, हमें बी बराबर दिया हुआ है 9। जब हमें बी बराबर बड़ी संख्याएं दी होती हैं, जैसे 4, 9, 16, 25, 36 आदि जैसी संख्याएं दी जाती हैं, तब हम उन संख्याओं का वर्ग बना लेते हैं। जैसे 9 का वर्ग जो बनेगा वो बनेगा 3। ये मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ, ये आपको याद भी होगा। 3 का वर्ग जो होता है वो होता है 9। अगर b के स्थान पर 10, 11, 12 संख्याएं होती तो हम उसे चौथे सवाल की तरह हल करते, जैसे हमने चौथा सवाल हल किया था। अब हम r बराबर लिखेंगे 0, 1 और 2। हम r बराबर 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम थ्योरी में लिख चुके हैं कि r जो है b से छोटी है। सवाल के मुताबिक हमने b बराबर 3 पाया है। 3 से कम जो होगा वो 0, 1 और 2 संख्याएं होंगी। उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की प्रमेय की समीकरण लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की समीकरण होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, समीकरण नंबर 1। अब हम सबसे पहले b बराबर 9 और r बराबर 0 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 में b बराबर 9 तथा r बराबर 0 रखने पर, ये आपको लिख लेना है सबसे पहले। अब समीकरण 1 में b बराबर 9 तथा r बराबर 0 रखेंगे। अब लिखेंगे a बराबर 9q प्लस 0। उसके बाद हम लिखेंगे a बराबर 9q। अब हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है, घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नौ m प्लस 1 नौ m प्लस 8 के रूप का होता है। सवाल में दिया हुआ है घन। अब हम सवाल के दोनों पक्षों में घन कर देंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, ये लिखने के बाद दोनों पक्षों में घन कर देंगे। a का घन बराबर 9q का घन। अब इसे आगे करेंगे। a का घन बराबर, अब 9 का घन जो होता है वो होता है 729, तो हम 729 लिख लेते हैं। और q का घन अब आगे करेंगे। a का घन बराबर, अब इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेंगे 9 अट्ठे 72, 8 और 9 एकम 9, q का घन। अब हिंदी लिखेंगे। यहाँ 81 q का घन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम m, क्योंकि यहाँ पर q का तो जिक्र ही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m लिखने पर। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर 81 q के घन के स्थान पर हम m लिख देंगे। a का घन बराबर 9m। ये हो गया हमारा पहला स्टेप पूरा। इसी तरह से हम इसका दूसरा और तीसरा स्टेप पूरा करेंगे। अगले स्टेप में b बराबर तो 9 ही रखा जाएगा, लेकिन r बराबर रखा जाएगा 1। फिर उससे अगले स्टेप में r बराबर रखा जाएगा 2। तो चलिए हम पहले स्टेप को पूरा कर लेते हैं, r बराबर 1 रखकर। अब हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में b बराबर 9 तथा r बराबर 1 रखने पर अब हम इन्हें समीकरण 1 में फिट करेंगे। a बराबर, अब b की जगह जो आ जाएगा 9 और q प्लस में 1। अब हम सवाल की शर्त के अनुसार दोनों पक्षों में घन कर देंगे। ये घन लिख रहा है तो हम लिख लेते हैं पहले हिंदी में। दोनों पक्षों में घन करने पर, ये आपको भी लिख लेना है। अब a का घन बराबर
9q+1 का घन। यहाँ पर 9q+1 का घन जो है ये a+b के घन का सूत्र है। चलिए मैं आपको खोलकर दिखा देता हूँ। अब हम a+b के घन का सूत्र खोलेंगे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन जिसे याद नहीं है उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो चलिए a+b के घन को खोल लेते हैं। a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम 9q+1 के घन को खोलेंगे। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। a का घन बराबर 9q का घन प्लस में 1 का घन प्लस 3 गुणा 9q गुणा 1 ब्रैकेट में 9q+1। ये हमने सूत्र के अकॉर्डिंग खोल लिया है। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। a का घन 9 का घन होता है 729, q का घन प्लस में 1 9 × 27q प्लस में ब्रैकेट में ऐसी कैसे उतर जाएगा ये 9q+1। अब आगे करेंगे। a का घन बराबर 729 q का घन प्लस में 1 27q की और 9q की गुणा करेंगे तो q² आ जाएगा। अब करेंगे 9 की गुणा 7 से तो 9 7 63, 63 के हो जाएंगे यहाँ पर 3 बचे 6 9 दूनी 18 और 6 24, ये हो जाएंगे प्लस में 27q। अब बड़ी संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। 729 q का घन प्लस में 243 q² प्लस में 27q प्लस में 1। एक को छोड़कर सब पे ब्रैकेट चढ़ा देंगे। अब हम आगे की ओर करेंगे। a का घन बराबर इस ब्रैकेट में से 9 कॉमन कर लेंगे। 9 8 72, 8 बार 9 एकम 9 q का घन प्लस में 9 दूनी 18 2 बार बचे कितने 6 9 7 63 q² 9 × 27 3q प्लस में 1। इसके बाद हम थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे। अब हम सवाल के अनुसार इस पूरी ब्रैकेट के स्थान पर m लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ 81q के घन प्लस 27q² प्लस में 3q के स्थान पर m लिखा जा सकता है। उसके बाद हम इस पूरी ब्रैकेट के स्थान पर m लिख देंगे। a का घन बराबर 9m+1। अब ये हमारी दूसरी स्थिति भी पूरी हो गई है। इसी तरीके से हम इसकी तीसरी स्थिति को भी पूरा करेंगे। तीसरी स्थिति में b बराबर 9 रखा जाएगा, लेकिन इस बार r बराबर 2 रखा जाएगा। तो चलिए हम इस बार तीसरी स्थिति की थ्योरी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 9 तथा r बराबर 2 रखने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। a बराबर bq प्लस r। अब हम इस समीकरण में दोनों के मान फिट कर देंगे। a बराबर 9q प्लस में 2 प्लस के 2। अब हम सवाल के अनुसार दोनों पक्षों में घन कर देंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं घन करने पर। दोनों पक्षों में घन करने पर, अब दोनों पक्षों में घन कर देंगे। a का घन बराबर 9q प्लस 2 का घन। उसके बाद लिखेंगे हम a का घन। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इस सवाल को हल किया था उसी तरीके से हम इसे भी हल करेंगे। तो हम इसे चलो आगे बढ़ा लेते हैं। 9q का घन प्लस में 2 का घन प्लस में 3 गुणा 9q गुणा 2 ब्रैकेट में 9q प्लस 2। अब हम इसे अगले पेज पर हल कर लेते हैं। इस पर तो आगा नहीं, अधूरा रह गया। तो चलिए अगला पेज ले लेते हैं। अब हम आगे लिखेंगे a का घन बराबर 9 का घन 729 q का घन प्लस में 8 प्लस में 9 × 27 दूनी 54q और ये ब्रैकेट ऐसे उतर जाएगी 9q प्लस 2। अब हम इसे कर लेते हैं। a का घन बराबर 729 q का घन प्लस में 8। अब 54q की और 9q गुणा करेंगे तो q²। 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे 3 9 पंजे 45 और 3 48 और ये हो जाएंगे 108q। अब आगे करेंगे तो बड़ी संख्याएं एक तरफ को ले लेंगे। तो कर लेते हैं a का घन बराबर 729 q का घन प्लस में 486 q² प्लस में 108q प्लस में 8। अब हम आगे करेंगे a का घन बराबर, इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे पूरे में से। तो 9 9 8 72 और 1 q का घन
प्लस में 9 पंजे 45, 9 चौक 36 का क्यू स्क्वायर, प्लस में 9 एकम 9 9 दूनी 18 क्यू, और प्लस में जो रह जाएगा ये रह जाएगा 8। तो अब हम इस पूरी समीकरण की जगह लिख देंगे m। तो चलिए हम हिंदी में इसकी थ्योरी लिख देते हैं। यहाँ 81 क्यू का घन प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू के स्थान पर m लिखा जा सकता है। अब हम इस पूरी समीकरण की जगह लिख देंगे m। तो चलिए हम लिख लेते हैं a का घन बराबर 9m प्लस में 8। ये हमारी तीसरी स्थिति भी पूरी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो ये सवाल है ये सही है या गलत है। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारा सही आया है क्या गलत। तो मेरी पहली स्थिति में 9m आया था, फिर सवाल में भी 9m है, तो हमारी जो है पहली स्थिति बिल्कुल सही बैठी है। अब मैं आपको दूसरी स्थिति में दिखा देता हूँ। 9m प्लस 1 है, तो हमारा आंसर भी 9m प्लस 1 ही आया है। तो इसका मतलब हमारी दूसरी स्थिति भी सही बैठी है, 9m प्लस 1 9m प्लस 1। तीसरी स्थिति में 9m प्लस 8 है, तो हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या है, 9m प्लस 8 ही आया है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। अपने इस सवाल के लिए कुछ थ्योरी लिखेंगे। अतः को काटो यार, हाँ लिखो, हाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम लिखेंगे 9m बराबर a का घन बराबर 9m प्लस 1, a का घन बराबर 9m प्लस 8। ये आ गया हमारा आंसर। इति सिद्धम, ये हो गया सिद्ध। प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के भी डाउट क्लियर हो सकें। अगर आप परमानेंटली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।